मुझे पता चला कि जनाब मरवत साहब जो हैं वो शायद उनको भी उनकी जीत का परवाना मिल गया है। अच्छा, इसी तरह शायद बहावलपुर की एक सीट भी रिवर्स हो गई है। जमशेद दस्ती साहब अभी हम चला रहे थे, जी वो भी जीत गए, वो भी कामयाब करार पाए हैं। और शांगला में आपको पता है कि वहाँ पे तो अंदोनाक वाक़या भी हुआ है, तो एहतजाज भी जारी है। तो वहाँ पे अभी सूरत हाल जो है, यानी अगर इसको यूं कहा जाए कि PMLN की जितनी नशिस्तें हमें नज़र आ रही हैं या आज़ाद उम्मीदवारों की जो नशिस्तें नज़र आ रही हैं, शायद इसमें कुछ तब्दीली भी आ सकती है। अच्छा। और बहुत सारी जगह पे चैलेंज भी कर दिए गए हैं कोर्ट में भी। कहाँ? मिसाल के तौर पे लाहौर में भी और कुछ पेशावर हाई कोर्ट में भी। लाहौर हाई कोर्ट में भी, पेशावर हाई कोर्ट में, दोनों एक तो हमने वो देख लिया ना, वो भी चैलेंज। तो अब और इसके साथ फिर जितने भी वो जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुतासरा फरीक है, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब यानी मामला अभी इतना सादा नहीं है। यानी अभी जो नंबर्स हम बता रहे हैं अभी वो नहीं है, हतमी तौर पे यहाँ नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। एक तो वैसे भी हतमी नहीं है, यानी हमने पहली दफा देखा कि फॉर्म 47 जारी भी कर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ कि गैर हतमी। तो अभी जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो मुझे लग रहा है कि जो हुकूमत बनाने की दावत दी जा रही है, ये थोड़ा जल्दी कर दी है, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा जल्दी हो गई है। अभी शायद कुछ और भी आगे रास्ते खुलेंगे और MQM की भी सीटें अभी। रास्ते किसके लिए खुलेंगे? जाहिर है जो सबसे बड़ा ग्रोह होगा और वो आज़ाद ग्रोह है। जैसे सादिया ने इब्तिदा में कहा था कि अगर जमहूरी रवायत को देखा जाए तो सदर को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन आज़ाद में से अक्सरियत कौन सी पार्टी की है। तो फिर उन्हें कहना चाहिए, उन्हें ऑफर देनी चाहिए कि जनाब आप हुकूमत बना के दिखाएं, और वो ना बना पाए तो फिर किसी और से बात करें। साहब, ये जो मरवत साहब इनमें से भी काफी चले जाएंगे, ये भी है पॉसिबिलिटी। ये भी है। मरवत साहब का जो डिफरेंस था वो कितना था? बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। मैंने आपको पहले बता दिया था राना साहब, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो निशिस्त निकाल लेंगे। जी हाँ, तो निशिस्त निकाल लेंगे तो कोई यहाँ पे कोई मरवत साहब जो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था और उनको सीट भी मिल गई, ठीक है। ये कोई अल्टरनेट यहाँ पे लीडरशिप तो बात ये है कि क्यों ये चमत्कार सिर्फ क्या PMLN के साथ हो सकता है? देखिए हुआ ये कि अक्सर जगह पे जब लोगों ने RO के दफ्तर पहुंच के उनसे मोहब्बत से बात की, तो उन्होंने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। किस किस्म की थी अभी साहब, ये भी जरा तो जब मोहब्बत का जवाब मिला, और मोहब्बत करने वालों ने सिर्फ इतना कहा कि मतलब जोर मोहब्बत पे हुआ, जो रिजल्ट है वो दे दे, जो है आप हमें बता दें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, तो जो है तो फिर उन्होंने वो ले आए। इसी तरह बहावलपुर में शायद हुआ है और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे होगा। तो बेसिकली मोहब्बत के साथ जो बात करेगा RO से उसको रिजल्ट मिल जी। अब वो सारे मोहब्बतनामे जनाबे इलेक्शन में जो NA-130 है उसके भी इकट्ठे किए जाए। बस साबित ये हुआ कि बाकी PTI वालों को भी मोहब्बत से बात करना चाहिए। अभी सब मरकज में तो अगर मगरवारी सूरत हाल है, लेकिन अगर हम सूबाई सतह पे देखें, पंजाब असेंबली में यहाँ पे तो सूरत हाल वाज़े है। यहाँ पर वजारत आला की दौड़ के लिए कौन है? ये भी अभी ख्याल है हमारा कि वाज़े है 297 सीटें। 297 में से अगर आप नंबर देखें वो क्या चल रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस। अभी मामला इतना सादा नहीं है। अभी देखिए ये जो दरअसल वो जो विक्ट्री स्पीच थी, अब जरा उसको जरा गौर करें, जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं, तो वो विक्ट्री स्पीच दरअसल किसी को डराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। एक अच्छी तकरीर का कमाल ये होता है कि वो किसी को डरा भी दे और वो समझ रहा हो कि मुझसे मोहब्बत भी हो रही है। तो उस विक्ट्री स्पीच से बेसिकली आप खौफ का भी देख सकते हैं। जैसे बिलावल साहब ने कहा था कि मेरे वोटों के साथ कुछ हुआ तो फिर आप बाकियों को भूल जाएंगे। तो अब उनके वोटों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, उनको तो शायद कुछ मिल गए हैं, लेकिन जिनके वोटों के साथ हुआ है वो हुआ। पूरे प्रोसेस में जरदारी साहब इज गोइंग टू हैव द लास्ट laugh, yes. And the buck will stop with आसिफ जरदारी। जी, ऑफ कोर्स। तो अब देखिए कि अभी ये फर्क है 15 नशिस्तों का, और ये 15 नशिस्तें जो हैं उसमें अगर आप देखें ऊपर वाला नंबर जो 92 का है, तो इसमें आप सेफली कोई 6 सीटें ऐसी हैं जो PTI की नहीं है। अच्छा, तो वो किन के साथ, आजाद किन के साथ कंफर्टेबल होता है? आजाद उसके साथ कंफर्टेबल होता है जो उसके नखरे उठाए और उसको सहूलतें दे।
ठीक है ना, करे। वो जैसे बलोचिस्तान में हमने देखा था, जो करना चाहे वो करे, उसको आजाद ही रखे। अच्छा, और इसी तरह आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो जीडीए की सो कॉल्ड सीटें हैं वहां पे, वो किसके साथ जाएंगी? हाँ, ये जरदारी साहब के साथ, वो जरदारी साहब के साथ जाए। तो लिहाजा इसमें जो अभी आप जब अगर पीएमएलक्यू की 3 सीटें हम मान लें कि वो भी चैलेंज नहीं होती, वो भी जरदारी साहब के वो साथ भी जाएंगी। जरदारी साहब के साथ हाँ, जाए। बिल्कुल। तो साहब जो नक्शा हबीब साहब ने और सादिया साहिबा ने बताया हमें, इसके मुताबिक तो फिर हबीब साहब अभी बात कर रहे हैं। तो जो अब नया वजीर आजम होगा, नए वजीर आजम का ऐलान रायवेंड से नहीं होगा, बहुत जल्दी कर दी विक्ट्री स्पीच में। जी, विक्ट्री स्पीच जरा जल्दी हो गई। अभी उन्होंने अभी भी सिर्फ एक है, ये मेरे ख्याल में विक्ट्री स्पीच से ज्यादा ये पॉलिटिकल मूव था। उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है कि मैं जल्दी से ये चीज कार्ड्स रख दूं और एक ऑफर कर दूं। तो मेरे ख्याल में ये भी था उनको कि अगर हम ज्यादा डिले करेंगे हम बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर ना हो जाए। 50 नशिस्तों के रिजल्ट आना बाकी थे तो उन्होंने अपने आप को बुनियादी तौर पे कहा है कि यार मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी सिचुएशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और वो जो कंवर दिलशाद साहब, पहले तो आप सोचें कि इस तरह फ्रैक्चर्ड मैंडेट में हुकूमत बनना ही एक मौजज़ा होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। सबसे पहली तो ये बात है कि हुकूमत बनना ही एक मौजज़ा होगा। और जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि PDM2, तो PDM2 तो बुनियादी तौर पे अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल सही। तो अब ये सारी चीजें फैक्टर्स मिलके आपको बता रहे हैं कि आप एक फ्लूइड सिचुएशन में है। एंड गुड न्यूज इज फॉर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की उनकी हुकूमत चंद दिन मजीद आगे अच्छा, जैसे अभी आप ये बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हुकूमत बनना ही एक मौजज़ा हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, सूरत हाल इस नहज पर आ जाए, तो फिर उसमें क्या तरीक़ाकार होता है? क्या मतलब? यानी कि हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाए, किसी तरीके से आपस में कोई सेटलमेंट ना हो जाए। देखिए, अभी तो चलेगा। सबसे पहले तो उसूली तौर पे इस पे जो भी लार्जेस्ट पार्टी या ग्रुप दावा करे कि जनाब हम हैं सबसे, नंबर्स जब आ जाए तो उसके बाद पार्लिमानी रवायत यह है कि सदर मुमलकत उसको इनवाइट करते हैं। सही। लेकिन सबसे पहले आपने लेकिन वो किस वक्त होगा? जब ये हल्फ उठा लिया जाएगा। पहले इलेक्शन कमीशन एक जारी करेगा अपने हतमी नताइज कि कौन किसके पास है। अब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब 2 सीटों से जीते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जब अभी उनकी सीटें हैं PMLN की हम गिन रहे हैं 65, तो वो रह जाएंगी 64, क्योंकि वहां पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। बिल्कुल। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज अपनी क्या सूबाई सीट छोड़ेंगी या कौमी सीट छोड़ेंगी, तो वो भी एक सीट कम हो जाएगी। अच्छा, जब आप हतमी तौर पे जब आप असेंबली में पहुंच जाएंगे तो ये नंबर थोड़ा सा इसमें तब्दीली आ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा। जब वहां पहुंचेंगे, हल्फ उठा लेंगे सारी पार्टियां, तो फिर देख, और स्पीकर जो साबिक स्पीकर थे राजा परवेज अशरफ, वही इनसे हल्फ लेंगे। अब जब हल्फ लेने के बाद यानी, और फिर पहला काम होगा असेंबली में कि स्पीकर का इंतखाब, वही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। फिर होगा डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। उसके बाद असेंबली, क्योंकि उसके बाद असेंबली जब हल्फ उठा लेगी तो कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकेगी सही सिवाय स्पीकर के इंतखाब के। तो एक तो पहला मरहला वो स्पीकर का आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, आप आगे आए तो फिर जो उसके बाद स्पीकर के इंतखाब के बाद जो पहला बिजनेस करना है वो इलेक्शन की डेट देनी है प्राइम मिनिस्टर के। लीडर ऑफ द हाउस का जी, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा। तो जब लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा, अब वो किसको इनवाइट किया जाता है? जाहिर है वो PMLN को भी इनवाइट किया जा सकता है। सही। अपने नंबर्स बिशर्ते के ये बना के एक दिखाएं। मिसाल के तौर पे आप अखबार में, टीवी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कि जनाब ये नंबर्स हैं, हमने पूरे कर लिए। या कोई और इस तरह का शख्स नंबर्स पूरे करता है, तो जाहिर है ये फिर मैसेजिंग होगी कि जनाब हमें इनवाइट किया जाए। और फिर उस लीडर को जिसको नॉमिनेट किया जाएगा उसको सदर साहब इनवाइट कर लेंगे। तो जब वो इनविटेशन आएगा तो फिर उसको सीटें पूरी करनी है अपनी। ये तो हम तो इसमें 134 सीटें बता रहे हैं, बाकी तो प्रोपोर्शनल है ना, तो बाकी तो प्रोपोर्शनल आ जाएंगी उसके पास, जो भी जिसकी स्ट्रेंथ होगी
वो प्रोपोर्शनल सीट्स के साथ उसको अपना नंबर लेके जाना है। 326 है, 336 है, तो उनका निस्फ यानी 168 ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही। 168 शायद वो जो नंबर है उसको वो दिखाना है। अब वो 168 का नंबर जो नहीं दिखा पाएगा अगर, तो फिर दूसरा इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन कॉल होगा। अगर 3 लोग हैं तो फिर पहले 2 के दरमियान इलेक्शन होगा। सही। फिर भी 168 नहीं आएगा तो फिर अक्सरियत वाले को ले लिया जाएगा। लेकिन ये हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह की हुकूमत ज्यादा देर चलती नहीं, क्योंकि किसी भी दिन वो बंदे कहते हैं नहीं जी उठ के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसको फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो लिहाजा, और तीसरी काविश में भी अगर कोई शख्स नहीं बनता तो फिर सदर के पास 58 यस आ जाएगा कि वो असेंबली को तोड़ दे। सही। जब वो असेंबली टूट जाएगी तो एक दफा फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल अच्छा, यही सूरत हाल आपकी पंजाब में भी होनी है। एज सादिया वाज टेलिंग द नंबर्स, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंस अभी भी 2-3 जी, यहाँ पे भी नंबर्स ऐसे ही होंगे। आपकी हुकूमतें बनेंगी 2, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के। बलूचिस्तान में आप कह लें कि आसिफ अली जरदारी साहब का जादू चल जाएगा तो वो शायद हुकूमत वहां पे बन जाए। तो आपकी ये 2 हुकूमतें बहुत मुश्किल होंगी बनाना।